हर जिम्मेवारी का आपको पूरी तरह एहसास है और हर चुनौती का सामना भी पूरे धैर्य और साहस से कर लेते हो। परिस्थिति को संभालने की भी आप में पूरी क्षमता है। तरह तरह के मौसम और वक्त के हर मिजाज को भी आप बखूबी समझते हो। अपने काम पर भी आपकी पूरी पकड़ होती है और संघर्ष से कभी नहीं घबराते। लेकिन कुछ एक ऐसी परेशानियां भी हैं जो लगातार आपको घेरे रहती हैं। सब कुछ करते हुए आपको बहुत बार एक बात महसूस होती है कि एक के बाद एक आने वाली कठिनाइयों से कब पीछा छूटेगा। जिंदगी में वैसा ठहराव का समय कब आएगा जिसके लिए आप लगातार अपनी कोशिश को जारी रखते हो। मीन राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आपको परिश्रम का फल तो मिलता है, लेकिन आपकी उम्मीद के मुताबिक वैसा नहीं हो पाता जैसा आप चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई न कोई बाधा आपके काम को प्रभावित कर देती है और बहुत से सपने अधूरे ही रह जाते हैं। जो काम बनते हैं उनमें भी काम बनने की गति या तो धीमी रहती है या फिर कुछ काम रुक रुक कर बनते हैं। बंधुओं, आपके परिश्रम के फल लगने का एक बेहतरीन समय अब आपके करीब आ रहा है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जा सके। आपके राशि स्वामी ग्रह गुरु अर्थात बृहस्पति की कृपा से अब आपके कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जिनकी शायद आपको उम्मीद ही न हो या फिर आपने उम्मीद छोड़ दी हो। मीन राशि के रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग जीवन में काफी अनुभवी होते हैं, किंतु जल्दबाजी में कुछ फैसलों का खमियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना भी पड़ता है। आप झूठे आकर्षण में फंसकर भी कई बार नुकसान उठाते हो। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी कार्यशैली के बल पर बहुत से कामों में सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु भावुकता में लिए गए फैसलों के कारण ये कई बार थोड़ा पिछड़ भी जाते हैं। अपने काम के प्रति आप पूरी तरह सजग रहते हो, लेकिन भाग्यवश कुछ परेशानियां भी आपके साथ ही चलती रहती हैं। मीन राशि में जन्मे लोगों की संरचना अर्थात जो शरीर की संरचना है और स्वभाव है वह एक अलग किस्म का होता है। हालांकि आप भीतर से पूरे ईमानदार व दयालु होते हो, किंतु बहुत से मीन जातकों में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। इसी कारण महत्वपूर्ण फैसले लेते समय आप कुछ दुविधाओं का सामना भी करते हो। बंधुओं, समय ने मीन राशि के लिए कई बार करवटें बदली, लेकिन बहुत से मीन जातक सही समय का सही फायदा उठाने से वंचित भी रह गए। इसका कारण यह है कि बहुत से लोग दूसरों के पीछे लगकर अपने महत्वपूर्ण समय को कई बार बेकार भी कर देते हैं और बाद में पछताते भी हैं। कई बार परेशानी को बढ़ाने में व्यक्ति की लापरवाही भी होती है, लेकिन इस बार कोई चूक न करना, अन्यथा एक और कीमती समय हाथ से निकल सकता है।
इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेवें, ताकि भविष्य में आने वाले मीन राशि से संबंधित सभी वीडियोस का आपको सीधा लाभ हो सके। बंधुओं, जिस तरह समय का काम निरंतर चलना है, उसी तरह ग्रहों की चाल भी बदलती रहती है। कई बार व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाता। आप बहुत से निर्णय दिल की आवाज पर लेते हो और कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठा जाते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि आपको कई बार पता ही नहीं चलता। आप कुछ कामों में भावुक होकर किसी के भी पीछे चल पड़ते हो और कुछ लोग अपना काम निकालकर आपसे दूर भी हट जाते हैं। आपका बहुत सा समय पछताने में व्यर्थ हो जाता है। मीन राशि के कुछ लोग छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। बंधुओं, अब संभलने का समय है। आप मेरी बात को केवल इशारे में समझने का प्रयास करें। आपको बार बार आने वाली कठिनाइयों से हमेशा के लिए राहत मिल सकती है। सूझबूझ की आप में कोई कमी नहीं है। कोशिशें भी लगातार करते हो, पूरी निष्ठा से करते हो, पर अच्छे समय का आपको सही लाभ नहीं मिल पाता। चाहते कुछ और हो, मिल कुछ और जाता है। लेकिन अब अपनी किसी पुरानी गलती को मत दोहराना। निकट भविष्य में तरक्की का एक सुनहरी अवसर मिलेगा। इस बार अपने अनुभव और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जिन क्षेत्रों में आपको सफलता का इंतजार है, वहां भी ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। बस कुछ ऐसे संबंधों के प्रति सचेत रहना जिनके कारण आपका भविष्य व योजनाएं बीते समय में प्रभावित होती रही। थोड़ी सावधानी की जरूरत है। आप मरुस्थल में भी फूल खिला सकते हो। इस बार किसी को आजमाने में भी आप अपने कीमती समय को नष्ट मत करना। सुंदर व सुखद भविष्य का निर्माण होगा। ग्रह सितारे बदलते ही आप भी संभल जाना। एक नई कामयाबी आपके करीब होगी। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, धन धान्य से आपके भंडार भरे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।